सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। परमपिता परमात्मा सकल गुणों की खान मेधा बुद्धि दीजिए मांगे ये वरदान। आई शरण में प्रभु हम तुम्हारी केवल तुम्हारा वरण मांगते हैं। तन मन झुकाए प्रभु की शरण में संसार की हम खुशी मांगते हैं। अपने लिए हमको धन की न चाहत खिले चेहरे देखे मिले हमको राहत। हमसे किसी को ना होवे शिकायत हर होंठ पर हम हंसी मांगते हैं। आए शरण में प्रभु हम तुम्हारी केवल तुम्हारा वरण मांगते हैं। जहाँ में न हो कोई दुश्मन किसी का हरा और भरा हो मधुबन सभी का। जीवन में मधुमास सबके भरा हो फूलों भरी जिंदगी मांगते हैं। तन मन झुकाए प्रभु की शरण में संसार की हम खुशी मांगते हैं। दया तेरी ईश्वर आते रहे हम बुराइयों से जीवन बचाते रहे हम। अमर वेदवाणी सुनाते रहे
परोपकारी जीवन सदा मांगते हैं। आए शरण में प्रभु हम तुम्हारे, केवल तुम्हारा वरण मांगते हैं। तन मन झुकाए प्रभु की शरण में, संसार की हम खुशी मांगते हैं। परोपकारी जन हमेशा सर्व कल्याण, इसीलिए हमारे वेदों की इतनी सुंदर जो प्रार्थना में भी हम क्या प्रतिदिन साय, प्रातः और साय दोनों समय ये प्रार्थना गाते हैं कि सर्व का कल्याण, सबका कल्याण, सबका जीवन हरा भरा खुशियों से भरा, किसी भी जीव मात्र को कष्ट ना हो, कोई भी किसी प्रकार का कष्ट ना हो। यह आदान प्रदान, यह अगर कोई भी मनुष्य इस प्रकार की प्रार्थना करता है तो प्रार्थना फलीभूत होती है ना। तो अगर हम सर्व के लिए प्रार्थना करते हैं तो सर्व में हमारा भी समावेश हो जाएगा। अगर समाज सुखी है, परिवार सुखी है, समाज सुखी है, नगर राष्ट्र सब जगह सुख कल्याण शांति है, तो उसमें हम सबका कल्याण समाहित है। इसीलिए वेद ने हमें इस प्रकार की प्रार्थना करना सिखाई और भजन भी इस प्रकार के हमें गाने सिखाए, ताकि हम सर्व का कल्याण मांगे, मात्र स्वयं का स्वार्थी बनकर स्वयं के लिए कुछ न मांगकर परोपकारी बनकर सर्व के लिए सब कुछ मांगना। तो आज हमारा जो मंत्र है वो भी इसी विषय के अंतर्गत आता है। तो वेदोपनिषद में जो ऋषि हैं वो वेद मंत्रों को छोटे छोटे सूत्रों में बांधकर सरल करके हमें समझाते हैं। देवो दानात्, अब ये छोटा सा एक सूत्र है। तो वेदोपनिषद में ऋषि बताते हैं, मंत्र के वेद मंत्र का अर्थ किया, सूत्र बनाए। देवो दानात् अर्थात देने वाले देव होते हैं, जो देते हैं उसको देव कहते हैं। अब हम सबके मध्य में 5 देव होते हैं। ऋषि ने आगे इसकी व्याख्या करके बहुत अच्छी तरह से समझाया कि हमारे मध्य कौन से 5 देव हैं। तो प्रथम श्रेणी में कौन सा देव है? प्रथम श्रेणी में है ईश्वर। ईश्वर को परम देव कहा क्योंकि ईश्वर सर्वस्व देने वाले हैं, देते हैं, इसीलिए ईश्वर क्या है? परम देव है। वो उनके पास जो कुछ भी होता है वो सब कुछ दे देते हैं और वो सबको देते हैं। ऐसा नहीं इसको उसको, सबको। ईश्वर के पास जो कुछ भी है वो सारा का सारा सबके लिए है, सबको देते हैं, इसीलिए ईश्वर परम देव कहलाते हैं। और देने के लिए एक विशेष चीज चाहिए होती है, वो क्या होता है? दया गुण। ईश्वर के पास दया गुण है। उस दया गुण की वजह से ईश्वर ने क्या किया? प्रकृति में से पूरा संसार बनाया और सारी आत्माएं मूर्छित पड़ी थी। तो ईश्वर का यह भाव हुआ कि ये सारी मूर्छित आत्माएं जो हैं वो जागृत हो जाएं और मेरे शुभ गुणों को धारण करके मेरा शुभ आनंद प्राप्त करें, शुभ कर्म करें और शुभ आनंद प्राप्त करके शुभ सुखों को भोगें। शुभ कर्म करेंगे और सुख फल प्राप्त करेंगे। इस भावना से परमपिता परमेश्वर ने सारी सृष्टि बनाई, इसीलिए वो दाता है। और
दूसरा उनका एक महत्वपूर्ण कार्य क्या है कि इतना बड़ा संसार बना के उन्होंने हमें निराधार नहीं छोड़ा। हमारे अंदर विद्यमान होते हुए उन्होंने हमें सुझाव, हमें क्या करते हैं, मित्रवत सुझाव देते हैं। सुझाव तो देते हैं और एक विशेष चीज क्या देते हैं, आज के विषय के अनुरूप वो क्या देते हैं, जब कोई मनुष्य किसी को कुछ देता है तब वो तात्कालिक फल देते हैं। आप सबने यह बात अच्छी तरह से अनुभव की होगी कि जब हम किसी को कुछ भी देते हैं अपने सामर्थ्य के अनुरूप, जो कुछ भी देते हैं, तो उसी समय ईश्वर हमको अंदर प्रसन्नता देता है। आपको पता है ना, कुछ भी देते हैं तो हमें इतना एक अजीब सा सुकून, जिसको कहते हैं परम शांति अनुभव होती है, प्रसन्नता मिलती है, आनंद प्राप्त होता है। और ये सारा कुछ कौन देता है, उमंग, उत्साह, तुरंत तात्कालिक फल। ईश्वर देने वाले को तात्कालिक फल देता है। कुछ कर्म ऐसे होते जो कुछ समयों के बाद, उनका समय जब होता है, परिपक्व होते हैं वो कर्म, तब उनका फल भी तब मिलता है। पर यह देने वाला जो कर्म है वो तात्कालिक फल, उसमें देर नहीं लगती। तात्कालिक फल ईश्वर के माध्यम से जो आता है, तुरंत अभी दिया और तुरंत अंदर हमारे अंतःकरण में आनंद, प्रसन्नता, उमंग, उत्साह, शांति, सुख, ये सारा कुछ तुरंत तात्कालिक भर दिया। इसीलिए प्रथम श्रेणी में ईश्वर आता है। परम देव ईश्वर जैसा महान कोई नहीं। दूसरी श्रेणी में दूसरा स्थान किसका है, माता पिता देव हैं। वो हमें जन्म देते हैं, इसीलिए वो देव हैं। हम इस सृष्टि में आए, उन्होंने हमें इस सृष्टि में लाया, वो उनका हमारे ऊपर सबसे बड़ा परोपकार, उपकार है। उनके जैसा उपकार कोई नहीं। और लाने के बाद जब शिशु बालक होता है, शिशु अपना कुछ कार्य नहीं कर सकता, सारा कुछ माता पिता, खिलाना पिलाना, नहलाना धुलाना, सारी सेवा, फिर उसके बाद उसको विद्या प्राप्त करवा के उसको योग्य बनवाना, योग्य बना के फिर उसका विवाह करवाना, विवाह करवाने के बाद उसकी संतानें उत्पन्न होती है, उनकी भी सेवा करना, उनकी देखभाल करना, उनको संस्कार देना। अर्थात ईश्वर की भांति माता पिता की सेवा भी निरंतर एंड तक, दादा दादी बनते हुए बिस्तर में पड़े हैं तब भी, अगर अस्वस्थ हैं, बिस्तर में हैं, तब भी उनकी उपस्थिति का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि वो बिस्तर में बैठे बैठे भी ईश्वर से उनके कल्याण की कामना करते हैं, उनका सुख चाहते हैं, शुभ चिंतक हैं। इसीलिए दूसरे स्थान पर माता पिता देव हैं। तीसरी श्रेणी में ऋषि बताते हैं कि राजा सुरक्षा प्रदान करते हैं सारी प्रजा को, इसीलिए राजा देव है। अब पहले तो राजा थे, अब नेता। तो नेता का कर्तव्य, इस दौरान हमें नेता के कर्तव्य भी बता दिए कि नेता का यह कर्तव्य होता है ना, नेता करते हैं, राजा भी करते थे, नेता भी करते हैं, पूरी प्रजा की सुरक्षा करते हैं, चोरों से, लुटेरों से, डाकुओं से, त्रासवादियों से, विधर्मियों से, सबसे बचाते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, अपराधियों को दंड देकर हमें सुरक्षित रखते हैं। इस प्रकार राजा भी देव है। फिर चौथे स्थान पे आते हैं विद्वान जन। विद्वान क्या करते हैं, क्या देते हैं, विद्या का दान देते हैं। अब ऋग्वेद में इसका बड़ा सुंदर मंत्र है ना, देवानां भद्रारिज्यूयताम, देवानां रातिरभिनो निवर्तताम, देवानां सख्यम उपसेदिमा वयम, देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसे।
देवानाम भद्रा सुमति ऋजुयताम। देवानाम, ये जो विद्वान जन है वो देव हैं। फिर क्या कहा? भद्राम, वो भद्र कल्याणकारी, उनकी कल्याणकारी जो स्वभाव और उत्तम बुद्धि से वो विद्या दान देते हैं। ऋजुयताम अर्थात कठिन कठिन विषयों को, कठिन शब्दों को, वेद के मंत्रों को सरल करके सबको समझाते हैं, विद्या का ध्यान देते हैं, सरल स्वभाव के होते हैं इसीलिए। और राति, राति अर्थात वो उदार चित्त वाले होते हैं। उनके पास जितना भी ज्ञान उन्होंने परिश्रम करके, अध्ययन करके जितना भी ज्ञान ग्रहण किया है, उनके पास जितना ज्ञान है वो बड़ी उदारता से सबको ज्ञान देते हैं, विद्या का दान देते हैं। वो उदार चित्त होते हैं और उनके ज्ञान से हम सब, फिर दूसरी पंक्ति में ऋग्वेद के मंत्र में क्या बताया कि उससे हमारी आयुष भी बढ़ती है, हमें गुण प्राप्त होते हैं। हम शुभ गुणों को, विद्वानों के उपदेश से हम शुभ गुणों को धारण करते हैं। जब शुभ गुण धारण करते हैं तो फिर हमारे कर्म शुभ बनते हैं और शुभ कर्मों के करने से हमें क्या मिलता है? शुभ फल, हमें उसका सुख फल हम प्राप्त करते हैं। और जो व्यक्ति शुभ गुण धारण करता है, वेदों को ज्ञान सुनता है, फिर आचरण में लाके वैसे कर्म करता है तो उसकी आयुष बढ़ती है। तो इस प्रकार से विद्वान की विद्या से हमारी सबकी आयुष भी बढ़ती है, निरोग स्वस्थ रहते हैं और हमारी आयुष बढ़ती है। सदाचारी मनुष्य की आयुष बढ़ जाती है। उसके प्रारब्ध में अगर 40 वर्ष की आयुष थी तो वो 25-30 वर्ष की आयुष उसकी बढ़ जाती है सदाचार से, परोपकार से। सत्कर्म करने से व्यक्ति अपनी प्रारब्ध की आयु को बढ़ा सकता है। इसीलिए इस मंत्र में क्या बताया कि विद्वान जन की विद्या दान से हम सबकी आयुष बढ़ती है। उनके उपदेश को सुनकर, आचरण में उतार कर फिर हम अपनी आयुष को भी बढ़ा सकते हैं। पांचवा क्या बताया? पांचवा स्थान आया कि वो जन जो धन देते हैं, धन देने वाले जनों को भी क्या बता दिया? वो देव हैं। जो दान देते हैं, धन का दान देते हैं, वो देव हैं। क्योंकि उदार, कुछ किसी को कुछ देने के लिए उदारता, उदारता गुण, दया गुण, करुणा, ये सब आवश्यक है। जिस व्यक्ति के अंदर ये सारे गुण होंगे वो सबको दान देता है। विद्या दान जिसने दिया, विद्वानों को दान देना ये कर्तव्य बनता है। आदान प्रदान होता है ना, हम ये हमेशा जो प्रतिदिन हमारी क्या प्रथा है, वैदिक परंपरा कि कोई भी सत्संग प्रारंभ, कक्षा प्रारंभ करने से हम जो ये मंत्र बोलते हैं, सहनाववतु सह न भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै। सहना ववतु, सहना ववतु का अर्थात हम दोनों अरस परस एक दूसरे की रक्षा करें। सह न भुनक्तु, हम जो भी ये भौतिक पदार्थ हैं, आध्यात्मिक सुख है, भौतिक सुख और आध्यात्मिक सुख दोनों भोगें। इसका तात्पर्य क्या हुआ? जिसके पास जो है वो देगा। विद्वान के पास विद्या धन है तो वो हमें विद्या का धन देता है। और जो सुनने वाले होते हैं श्रोतागण, उनके पास भौतिक धन होता है तो आदान प्रदान हो गया ना। विद्वान ने विद्या धन दिया और श्रोतागणों ने उनकी आवश्यकता का। विद्वानों को कुछ आवश्यकता अधिक हो, उनकी इच्छाएं नहीं होती। प्रथम तो हम ये जाने, किसी भी विद्वान की कोई इच्छा होनी नहीं चाहिए धन एकत्रित करने की, संग्रहखोरी की, या फिर जो सामान्य जनों, जो धनी जनों, सेठ जनों के पास जो भौतिक पदार्थ हैं वो हमें भी होनी चाहिए, ऐसी कभी उनकी भावना नहीं होनी चाहिए। विद्वान का अर्थ होता है सात्विक जीवन। भौतिक पदार्थों को एकत्रित करना, धन एकत्रित करना उनका लक्ष्य नहीं है।
उनका लक्ष्य है कि स्वयं को भी और अधिक सामर्थ्यवान बना के विद्या ग्रहण करके स्वयं विद्यावान और अधिक बन के दूसरों को विद्या देकर अपने मोक्ष लक्ष्य को, स्वयं भी मोक्ष की यात्रा को आगे आगे चलाएं, दूसरों को मोक्ष प्राप्ति का वो विद्या का दान दें। तो उनकी मात्र आवश्यकताएं होती है, उनकी इच्छाएं होनी भी नहीं चाहिए और हमें उनकी इच्छाएं पूरी नहीं करनी। हमें अपने सामर्थ्य से, वो हमारा दायित्व बनता है कि उनकी आवश्यकताएं, रोटी, कपड़ा, मकान, वाहन आदि आदि जो शरीर है, तो जो उनकी आवश्यकताएं हैं वो उनकी पूर्ण करना श्रोताओं का, सामान्य जनों का कर्तव्य बनता है। क्योंकि वैदिक में क्या है कि जो विद्वान होता है वो धन कमाने का, धन प्राप्त करने का दूसरा कार्य नहीं करता, वो मात्र विद्या को अर्जित करने में ही अपना समय, शक्ति और विद्या को देने में ही अपना समय और शक्ति देता है। इसीलिए फिर उसकी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए हम इसीलिए अरस परस आदान प्रदान, ये इसका महत्व है। फिर आगे एक मनुस्मृति में बहुत अच्छा एक सुंदर मंत्र है, सर्वेषामेव दानानां ब्रह्मदानं विशिष्यते, वार्य अन्न गोमहि वाससि तल कांचन सर्पिषाम। मनुस्मृति में मनु महाराज क्या बताते हैं? मनु ऋषि कहते हैं, दूसरी पंक्ति से इसका अर्थ बनेगा। तो क्या बता दिया, कितने 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 प्रकार के दान होते हैं जो हमें दान करने चाहिए। तो वार्य अन्न अर्थात अन्न और जल, वार्य अन्न। फिर गो मही, गो अर्थात गाय का दान, मही अर्थात भूमि का दान, वार्य अन्न गो मही तल कांच वाससी, वाससी अर्थात वस्त्र, तल कंचन, तल अर्थात तिल। अभी ये जो आता है ना, पता है हम संक्रांति पे तिलों का दान का महत्व होता है। तिल, कांचन, कांचन अर्थात सोना, सोने का दान, सर्पिशाम अर्थात घी और तरल पदार्थ, घी आदि, दूध आदि जो भी पीने के पदार्थ हैं, घी आदि तरल पदार्थ। तो इस प्रकार के ये सारे जो पदार्थ अभी ऋषि ने बताए वो सब दान करने चाहिए, अति आवश्यक है। ये आवश्यकता वाली चीजें देखो क्या बता दिया ऋषि ने कि ये आवश्यकताएं जब आत्मा शरीर के साथ उसका संयोग होता है तब प्रत्येक मनुष्य को इन चीजों की आवश्यकता होती है। इसीलिए ये उल्लेख करके बता दिया कि इन चीजों का आपको दान करना है, इनका बड़ा महत्व है। इसका दान करने से सबको आवश्यकताएं पूर्ण होती है और सुख प्रद उसका जीवन निर्वाह अच्छे से हो जाएगा। और फिर पहली पंक्ति में क्या बताया, सर्वेषामेव दानानां ब्रह्मदानम विशिष्यते। नीचे जितने भी दान बता दिए, फिर ऋषि क्या कहते हैं, सारे दानों में, सारे दान अच्छे तो हैं पर उन सब दानों में सर्वश्रेष्ठ दान क्या दान बता दिया, वेद विद्या का दान। वेद विद्या का दान सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम दान है। अब वेद विद्या श्रेष्ठ सर्वोत्तम क्यों बताया, तो वो उसका अच्छे से व्याख्या करके बताते हैं, क्योंकि जो वेद विद्या है वो हमारे जीवन के यज्ञ को पूर्ण करती है। ये हमारा जो जीवन है ना वो भी एक यज्ञ है। तो यज्ञ में तो जो जितनी चीजों की आवश्यकता होती है, तो जिस हमारे जीवन में जिन जिन चीजों की आवश्यकता है वो सारे की सारी विद्याएं वेद के अंदर है। इसीलिए हमारा जीवन का जो ये यज्ञ है वो पूरा यज्ञ संपन्न किससे होगा, वेद विद्या के माध्यम से हमारा जीवन यज्ञ संपन्न होगा। इसीलिए वेद विद्या सर्वश्रेष्ठ विद्या है। फिर आगे बताया, वेद विद्या से जो निपट अज्ञानी है वो भी ज्ञानी बन जाता है।
ज्ञानवान हो जाता है, स्वयं भी ज्ञान और दूसरों को भी ज्ञान देता है। फिर क्या बताया आगे कि जो पापी होता है वो पापी भी क्या हो जाता है, वेद विद्या से महर्षि बन जाता है। पतित जन महर्षि का स्थान प्राप्त करता है। किसके माध्यम से? वेद विद्या का इतना सारा उसमें दिव्य प्रकाश है। वेद विद्या क्यों इतनी दिव्य है? क्योंकि वो ईश्वर की वाणी है, वो किसी मनुष्य के वाणी नहीं है। तो ईश्वर की वाणी दिव्य वाणी, तो उसमें दिव्य प्रकाश, एक एक शब्द, एक एक मंत्र में कितना सारे अनमोल जो उसमें खजाना बोलो, तो वो सारा कुछ। इसलिए क्या बता दिया, पतित जन महर्षि बन जाते हैं वेद विद्या को ग्रहण करने से। फिर आगे बताया कि जो अपवित्र हैं वो पवित्र बन जाते हैं। फिर आगे बताते हैं जो अंतःकरण मलिन होता है, अशुभ गुण आ जाते हैं ना, स्वार्थ की वजह से, अज्ञान की वजह से, फिर प्रकृति के गुण रजस तमस, इनके संगात से भी, और आस पड़ोस का संग, हमारा जैसा संग, वो उन सब का। देखो मनुष्य का संग अनेक प्रकार के लोगों से होता है। बचपन में पहले तो उसके पास पूर्व संस्कार होते हैं, उसका संग समझ लो। एक तो पूर्व संस्कार है अशुभ शुभ दोनों। फिर माता पिता के पास जो है, माता पिता के पास भी अच्छा भी होता है और अयोग्य भी होता है। अज्ञान के वश तो जो उनके पास होता है वो हमको प्राप्त होता है। फिर स्कूल में, आस में, पड़ोस में, जहां जहां व्यक्ति जाता है वहां वहां से वो कुछ न कुछ प्राप्त अवश्य कर लेता है। तो वहां तो सब मिक्स होता है, मिश्रित होता है, अच्छा भी होता है और अशुभ भी। इसीलिए इसको क्या कहलाते हैं, मिश्रित कर्म, शुभ और अशुभ दोनों। इसीलिए मनुष्य को, बेचारे को क्या होता है, मिश्रित ज्ञान मिलता है। हर जगह से उसको शुभ भी मिलता है, अशुभ भी मिलता है। इसीलिए फिर जैसा उसका ज्ञान वैसे उसके कर्म बन जाते हैं। तो इसीलिए उसके कर्म भी मिश्रित बन जाते हैं। इसीलिए क्या बता दिया, इसका उपाय भी तो बताया। इसीलिए मनुष्य को कर्तव्य है प्रातः और साय वेद विद्या का अध्ययन। इसीलिए अग्निहोत्र भी क्यों बता दिया, 2 टाइम। जब अग्निहोत्र किसके माध्यम से करते हैं, हम वेदों के मंत्रों के माध्यम से करते हैं। तो और वेदों के मंत्र प्रतिदिन जो व्यक्ति करेगा, नियम बनाएगा, उसको उसके अर्थ भी समझ में आएंगे। पर अर्थ को, क्योंकि अग्निहोत्र के बाद फिर किसका स्थान आता है, वेदों की कक्षा का, सत्संग का। तो सत्संग में फिर वो जो मंत्र आपने बोले और दूसरे जितने भी मंत्र हैं उनका अर्थ हमें सत्संग में समझाते हैं। तो फिर इसीलिए बता दिया कि हमारा जो ज्ञान है वो हमारे सारे संसार के संग से मिश्रित हो जाता है, हमारे कर्म मिश्रित हो जाते हैं। तो हमें मिश्रित कर्म होंगे तो हमें सुख और दुख दोनों भोगने पड़ेंगे, पर हमें दुख तो भोगने नहीं है। इसीलिए दुखों को छोड़ने के लिए, मात्र सुख प्राप्त करने के लिए, शुभ फल प्राप्त करने के लिए हमें वेद विद्या का महत्व बता दिया। जब हम वेदों का सत्संग सुनते हैं, अग्निहोत्र करके फिर हम सत्संग सुनते हैं, उनके मंत्रों का अर्थ, तो हमें फिर हमारा ज्ञान मात्र शुद्ध ज्ञान रहता है, फिर मिश्रित ज्ञान नहीं रहता। ध्यान दीजिए, संसार से हमारा ज्ञान मिश्रित हुआ, यहां आके हमारा ज्ञान शुद्ध होना चाहिए। वेद विद्या का यही परम का, यही विशेषता, यही करना चाहिए, अवश्य मेव करना चाहिए। हमारा यहाँ आने का लक्ष्य, उद्देश्य यही है कि संसार भर से जो हमारा मिश्रित ज्ञान बना है, वो मिश्रित ज्ञान को, जैसे छननी में माताएं छानती है ना, अच्छा ऊपर कचरा नीचे, बस छोड़ दो, कचरा फेंक देना है। यहाँ आके हमें अशुद्ध ज्ञान को परे हटाते जाना, मात्र शुभ ज्ञान को शुद्ध कर देना, छलनी की तरह। ये जो वेद के विद्वान होते वो छलनी है हमारी,
छलनी से हमारे मिश्रित ज्ञान को शुद्ध करके हमें दिखा देते हैं। ये शुद्ध अशुद्ध ज्ञान छोड़ दो और हमेशा शुद्ध ज्ञान को धारण करके शुभ कर्म करो। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, और शुभ कर्मों से शुद्ध उपासना, और शुद्ध उपासना से हमें क्या मिलेगा? हमारा जो साधक का मुख्य लक्ष्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। तो हम ईश्वर को प्राप्त करके हमारी ये जीवन की यात्रा हमारी सुखद, शांति और आनंददायक हमारी यात्रा संपन्न होगी। और इसी मार्ग में फिर हम दूसरों को भी जोड़ के और अच्छा अपना कार्य समाज के लिए कल्याणकारी और परोपकारी बनेंगे। हमारा समय हो चुका। ध्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्ति रापः शान्ति रोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति। शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान पूर्वक सुनने के लिए आभार। फिर हम कल नया मंत्र समझेंगे।